हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेल्फ लव पे काम करके अपनी सेल्फ ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे होंगे। सेल्फ लव, रिलेशनशिप हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग, आपके थॉट प्रोसेस की बातें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा जैसे चैप्टर पे हम बात करते हैं। अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल के साथ आप आगे जुड़ सकते हैं। आज का टॉपिक है कि जिस व्यक्ति को आपके रोने से फ़र्क नहीं पड़ता, जिस व्यक्ति को आपके तड़पने से फ़र्क नहीं पड़ता, या जिस व्यक्ति को आप चाहे किसी भी कंडीशन में है, किसी भी सिचुएशन में है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर आपके प्रति ऐसी कोई भी भाव नहीं जो आपको वहाँ से निकाल सके या फिर आपके लिए थोड़ा सा भी उसके अंदर हमदर्दी हो, तो क्या लगता है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है? क्या लगता है कि आपको उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए? क्या लगता है कि आप उसके लिए कोई मायने रखते हैं? नहीं रखते। ये कड़वा है लेकिन सच है। सच कड़वा नहीं होता, सच जहरीला होता है, लेकिन इसे पीना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो सच्चाई हमारे सामने नहीं आएगी ना, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम उसी झूठ में जीते रहेंगे। आपको पता है कि कोई भी चीज़, कोई बीमारी होती है, कोई भी हमारे अंदर बैक्टीरिया पनपते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो कुछ दिन का समय हमारे लिए ऐसा होता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है, परेशानी वाला हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, लेकिन उस चीज़ से हमें लड़ना पड़ता है। क्योंकि आप शायद नहीं जानते, ये ऐसा है कि अगर आपको ये चीज़ें झेलनी पड़ेगी, अगर आप नहीं झेलेंगे तो आप उस झूठ में जी रहे हैं, उस दलदल में फंसे पड़े हैं कि एक दिन ना एक दिन अगर आप आज नहीं निकले तो कल और ज़्यादा धँसते चले जाएंगे, और जिस दिन निकलेंगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, या फिर आप इस कदर इसमें फंसे हुए होंगे कि आप शायद निकल नहीं पाएंगे। इसलिए उस व्यक्ति को अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके ही ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप इस रिश्ते को निभाए जा रहे हैं, आप ही इस एफ़र्ट डालते हैं, आप ही सब कुछ करते हैं। उस व्यक्ति के लिए आप ऑन ऑफ होना, बार बार आना जाना, उसका मतलब पड़ा आपसे बात कर ली, उसका मतलब हुआ आपसे कांटेक्ट कर लिया, उसका मतलब हुआ तो आपके साथ हो लिया, नहीं तो आप किस स्थिति में हैं, कैसे लाइफ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो संभल जाइए, ये रिश्ता आपके लिए नहीं है। ये रिश्ता केवल और केवल आपको तकलीफ़ देने के लिए, और ये रिश्ता आपका कार्मिक है। कार्मिक मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको केवल कष्ट देने आया है। इस इंसान के अंदर आपके लिए कोई प्यार नहीं है, कोई भी हमदर्दी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई लगाव नहीं है। क्योंकि प्यार करने वाला व्यक्ति, लगाव रखने वाला व्यक्ति कभी सामने वाले व्यक्ति को रोने नहीं देता, एक इंसानियत के नाते ही सही। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस रिश्ते से दूरी बनानी है। ये कार्मिक है, इसलिए कार्मिक है कि आपने, हो सकता है कि पास्ट लाइफ में इसके साथ गलत किया हो। अगर इस इंसान से आपको केवल और केवल कष्ट मिल रहा है, ये केवल आपके दुख का कारण है, आप कितने भी एफर्ट डाल लेते हैं, कितना भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन इस व्यक्ति से आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है, तो इसको आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इंसान ना आपका कर्मा है, यानी कार्मिक है। तो अगर आप फिर भी इसी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इसी इंसान को पाना चाहते हैं, इसी इंसान से आप चाहते हैं कि इसकी जो नज़रिया है ये पॉजिटिव हो जाए, या इसके अंदर जो अभी नफ़रत है या जो भी मेरे लिए है ना वो प्यार में बदल जाए, तो आप इसको भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप जानते हैं कि हमारे बहुत कर्मों का हिसाब किताब हर किसी के साथ होता है, वो हमें चुकाना पड़ता है, वो हमें उनके साथ ना मतलब ज़रूर निभाना पड़ता है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप फिर भी ये चाहते हैं कि इसी व्यक्ति को आप वापस अपनी लाइफ में प्यार के साथ अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस गलती को मान लेना है कि जो भी गलती आपने इस व्यक्ति के साथ की है उसको मान लीजिए। मानने के बाद में अपोनो जो हवाइन प्रेयर है, आप उस प्रेयर को करिए, उस व्यक्ति को लेकर के उसकी हीलिंग करिए, स्वयं की हीलिंग करिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर बदलाव आने लगा है। आप ये देखेंगे कि इसकी सोच आपके लिए बदलने लगी है। ये इंसान, क्योंकि देखो, इंसान किसी की गलती नहीं होती है, हम जो किसी के साथ कर देते हैं वो हमें वापस मिलता है। बस ये है कि हम करके भूल जाते हैं। उस समय हम जब करते हैं तो हम बुरा नहीं लगता, लेकिन जब हमें वापस मिलता है ना तो वो हमें बुरा लगता है। यानी कि ठीक उसी तरह जैसे आप किसी को कोई गिफ्ट दे के आता है, तो
कोई सा भी गिफ्ट उठा के दे देते, क्या है देना, ही तो है, कौन सा पता चल रहा है किसी को आपने क्या दिया है। यानी बहुत शादी ब्याह में कुछ भी करके आते हैं ना बहुत से लोग, लेकिन जब वो गिफ्ट आपको रिटर्न मिलता है तब आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार ये किसने दिया है, तो ये तो हमारे लायक नहीं था, ये नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं ना कि जो हमारे साथ होता है हमें तब पता चलता है कि सच में उस इंसान को कितनी तकलीफ़ हुई होगी, उस इंसान को कितना ज़्यादा मतलब पेन हुआ होगा, कितने ज़्यादा दर्द से गुजरा होगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को फ़ील कराने के लिए यूनिवर्स आपको ये चीज़ों को फ़ील कराता है, तो आप उस व्यक्ति को फिर से अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है ना तो आपको इस चीज़ को समझना आना चाहिए यहीं की यहीं, और हीलिंग करना स्वयं की और उस व्यक्ति की शुरू कर देना चाहिए। अपना रखें ख्याल, अपनों का रखें ख्याल, जिससे आप अट्रैक्ट कर सकें ढेर सारा प्यार और ढेर सारी खुशियाँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में।